अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर करे। मौला जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता करे, जो परेशान हैं मौला उनकी परेशानियां दूर करे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हर कोई जा सकता है हज करने के लिए। हज के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, दोस्तों हज करने में क्या क्या खर्चा आता है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 में हज के लिए जा रहे हैं, आपको बताएंगे हज 2024 में कितना खर्चा आएगा और हज कौन कौन लोग जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो में देते रहें। दोस्तों, अगर आपने पहली किस्त जमा नहीं की है 81,800 रुपये की, तो जल्द से जल्द अपना 81,800 रुपये जमा कर दें। बाकी की जो दूसरी किस्त है 1,20,000 रुपये, वो आपको दूसरी किस्त 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। जी हाँ, आपको 24 अप्रैल तक दूसरी किस्त जमा करनी होगी। अगर दोस्तों आपने दूसरी किस्त अभी तक जमा नहीं की है तो जल्द से जल्द दूसरी किस्त भी इंतज़ार करें, दूसरी किस्त का पैसा इंतज़ार करें, यानी कि तैयार रखें। और दोस्तों, इसके बाद में आपको 12 फरवरी तक सभी आपको दस्तावेज जमा करने होंगे, आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट देना होगा। और दोस्तों, जो राशि आपने 81,800 रुपये की राशि जमा की है, जी हाँ दोस्तों, उसकी सिर्फ कॉपी देनी होगी। और दोस्तों, आपके पास में जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको पहुंचाने होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है और आपने अभी तक मेडिकल नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द अपना मेडिकल करवा लें। 29 अप्रैल तक आपको 24 अप्रैल तक दूसरी किस्त आपको जमा करनी होगी। बाकी जो तीसरी किस्त है वो आपको हज कमेटी द्वारा जब आपकी फ़्लाइट उड़ने वाली होगी तो आपको वहीं पर जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको तीसरी किस्त कब जमा करनी है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी 2024 में हज के लिए जा रहे हैं तो आपको बता दें कि हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि हज एक ऐसी परंपरा है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से मुस्लिम लोगों को ही जीवन में कम से कम एक बार ही सही लेकिन हज ज़रूर करना चाहिए। हज करने से पहले सबसे पहले आवेदन जो लोग करते हैं वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। वही दोस्तों, हज करने में दुनिया भर के लोगों ने जितने भी गुनाह किए होते हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाहों को बख्श देता है और अल्लाह के करीब वो लोग होते हैं। मुसलमानों की सबसे पवित्र यात्रा हज यात्रा है। मुसलमानों की पवित्र हज यात्रा शुरू हो चुकी है। हर साल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का शहर में धुले हिजाजा महीने में हज की यात्रा की जाती है। धुला हिजाजा इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का 12वां महीना है। इस बार हज पर जाने वाले लोग 26 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर के मुसलमान हज यात्रा पर जा रहे हैं। और ये यात्रा 26 जून से शुरू होकर 1 जुलाई को ख़त्म होती है। 5वें दिन की एक आर्थिक यात्रा है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। इस्लाम के अनुसार हर मुसलमानों को अपने जीवन में एक बार हज ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। ऐसी परंपरा है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से अच्छा मुसलमान ही जीवन में अपनी ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करता है। कैसे करता है हज यात्रा? हज करने वाले को हाजी कहते हैं। हाजी धुल हिजाजा के 7वें दिन मक्का पहुंचते हैं। हज यात्रा के पहले चरण में हाजी एहराम बांधते हैं। ये एक सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे शारीरिक तौर पर जिसे शरीर पर लपेटते हैं। इस दौरान सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। वही हालांकि महिलाएं भी अपनी मनपसंदा कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं, लेकिन कपड़ा नकाब की तरह होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन हिजाब में ज़रूर महिला होनी चाहिए। हज के पहले दिन हाजी तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ करते हुए 7 बार हाजी खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवा के नाम की 2 पहाड़ी के बीच 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि इब्राहीम
पैगंबर इब्राहीम की पत्नी हजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में 7 बार सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच चली थीं। इसके बाद हाजी मक्का से 8 किलोमीटर दूर मीना शहर इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे रात भर नमाज अदा करते हैं। हज के दूसरे दिन हाजी अमाउंट अफराद पहुँचते हैं, जहाँ वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करने की दुआ करते हैं। फिर वो मुजदलिफा के मैदान में इलाकों में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर खुले में दुआएं करते हैं, पूरी रात ठहरते हैं। शैतान को पत्थर मारने की फिर परंपरा शुरू हो जाती है। हाजी तीसरे दिन जमारत पर पत्थर फेंकने के लिए दोबारा मीना लौटते हैं। जमारत 3 पत्थरों का एक स्ट्रक्चर है, जिसे शैतान और जानवरों की बलि का प्रतीक समझा जाता है। दुनिया के अन्य मुसलमानों के लिए ये ईद का पहला दिन होता है। इसके बाद हाजी अपना मुंडल करवाते हैं, ये वाला मुंडल करवाते हैं। महिलाएं अपनी उंगली के बाल कटवाती हैं, जबकि महिलाएं अपना सर मुड़वा लेते हैं। इसके बाद के दिनों में हाजी मक्का में दोबारा तवाफ करते हैं, साई करते हैं और फिर जमारत लौटते हैं। मक्का से रवाना होने से पहले सभी हाजियों को हज यात्रा पूरी करने के लिए आखिरी बार तवाफ करनी पड़ती है। और इसके बाद में ईद उल अज़हा हाजी लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हज यात्रा के आखिरी दिन ईद उल अज़हा मनाया जाता है। ये ईद उल फितर के बाद इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ईद उल अज़हा के दिन जानवर की बलि देने और उनके मांस का एक हिस्सा गरीबों में बांटने की परंपरा होती है। ये परंपरा पैगंबर इब्राहीम की याद में निभाई जाती है। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक से तौबा करते हैं। जी हाँ, अल्लाह पाक उनके गुनाहों को बख्श देता है और ज़िंदगी में उन लोगों ने जितने भी गुनाह किए होते हैं उन लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हज के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास में सभी दस्तावेज होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी पासपोर्ट आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हज जाने के लिए आपको सबसे पहले हज यात्रा पर जाने के लिए आपको सबसे पहले जी हाँ सभी दस्तावेज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको हज बैतुल्लाह के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, फिर फ़ोटो, आधार कार्ड, कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक का सर्टिफिकेट, एक ग्रुप लीडर के बैंक खाते का कैंसिल चेक देना होता है। हज जाने के लिए मुस्लिम होना आपको ज़रूरी है। महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए सबसे पहले हज के तहत आपको आवेदन कराना होता है। इसके बाद में कितना खर्चा आता है और इसके बाद में हज यात्रा कितने दिन की होती है। पूरी हज यात्रा में 40 दिन लगते हैं। इसमें 10 दिन मीना में यानी कि मदीने में रहना पड़ता है। अलग अलग दिन और अलग अलग परंपराओं का, जैसे अलग अलग घूमना, अलग अलग जैसे मीना, जद्दा और तवाफ करना, जैसे मदीने में रहना, अलग अलग दिन और अलग अलग परंपराओं का पालन करना पड़ता है। जबकि कुछ लोग 3 दिन के लिए हज जाते हैं। वे 8, 9, 10 के दिन हज यात्रा करते हैं। हज यात्रा पर कुल खर्चा 3,50,000 रुपये आ जाता है। प्राइवेट हज यात्रा पर करीब 5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हज यात्रा वर्ष 2024 के लिए 2 किस्तों में 2,51,000 रुपये जमा करना होगा। अंतिम व तीसरी किस्त जो बची हुई है उसके बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2023 में जो हाजी लोग गए थे हज के लिए 2023 में, तो उनका खर्चा, एक हाजी का खर्चा 3,60,000 रुपये आया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में अगर आप हज के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास में ओरिजिनल पासपोर्ट है तो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। फिर इसके बाद में
आपके सभी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, फिर पैसा जमा करना होता है। फिर पैसा जमा करने के बाद फिर फ़्लाइट चालू हो जाती है, फिर आपका वीज़ा मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप हज कमेटी जरिए जाते हैं तो हज कमेटी द्वारा आपको वीज़ा मिलता है। अगर आप प्राइवेट टूर के जरिए जाते हैं तो प्राइवेट टूर के जरिए आपको हज वीज़ा मिलता है। दोस्तों, दो तरीके से लोग हज जाते हैं, एक तो हज कमेटी के जरिए और एक प्राइवेट टूर के जरिए। प्राइवेट टूर के जरिए ज़्यादा खर्चा आता है, हज कमेटी के जरिए आता है 3,60,000 50,000 ऐसे आता है। लेकिन साल 2024 में जो लोग हज के लिए जा रहे हैं तो उनका खर्चा 3,99,500 रुपये आ रहा है, क्योंकि एक हज का खर्चा 3,95,999,500 रुपये आ रहा है। दोस्तों, अगर साथ में कोई बच्चा भी जा रहा है 2 साल का तो उसका भी पूरा किराया लगेगा। और दोस्तों, जो लोग हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं। और दोस्तों, जब लोग हज पर पहुँच जाते हैं, यानी कि सऊदी अरब मक्का शहर पहुँच जाते हैं, तो खाना काबा पर पहली नज़र पड़ती है। तो दोस्तों, जो भी अगर आपके दिल में जो भी दुआ है, जो भी दुआ आप मांगना चाहते हैं, इंशाअल्लाह सबसे पहले आप जो भी दुआ करते हैं वो आपकी इंशाअल्लाह सबसे पहले दुआ कबूल होती है। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी दिल से दुआ मांगे वहाँ पर अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करता है। जी हाँ, फिर दोस्तों इसके बाद में आप वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर एहराम पहनते हैं। एहराम पहनने के बाद फिर खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले आपको उम्रा ही करना होता है। जब आप हज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उम्रा करते हैं, उम्रा के बाद फिर आप खाना काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। फिर दोस्तों मीना जाते हैं, फिर बस के ज़रिए। फिर दोस्तों जब आपकी हज यात्रा पूरी हो जाती है ईद के दिन, तो दोस्तों जब आप घर लौटते हैं फिर आपको सामान जो भी ख़रीदना है, जितने भी रियाल में आपको ख़रीदना होगा जो भी सामान, तो आपको रियाल के ज़रिए आपको पैसा देना होगा। जी हाँ, अगर एक रियाल की चीज़ है तो 1 रियाल देना होगा, 2 रियाल की चीज़ है तो 2 रियाल देना होगा। आप जो भी सामान खरीदते हैं, जैसे जुब्बा, खजूरें, मुसल्ला, पर्दा, जो भी आप सामान खरीद कर लाते हैं उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, रियाल देना पड़ता है, उसके पैसे अलग देना होता है। जो भी आप सामान खरीदते हैं तो उसका पैसा अलग लगता है। और ज़्यादा सामान आप वहाँ से ख़रीद कर ला नहीं सकते, सिर्फ 5 से 10 किलो वज़न ला सकते हैं। और दोस्तों, आब ज़मज़म की जो बोतल है वो भी आपको मिल जाती है, जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर आपको वहीं पर मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी को एक बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा आमीन। मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर करे और सभी को एक बार हज उम्रा करने की तौफीक दे। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।